गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने अशोक के पिता बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अशोक के बारे में। देखिए, अशोक जो है, अशोक को सम्राट क्यों कहा जाता है, लेकिन मतलब इतिहास में ऐसे 4 ही रहता हुए सिर्फ जिनको मतलब सम्राट कहा जाता है। एक अशोक है, अशोक को भी सम्राट कहा जाता है, यानी अशोक को महान कहा जाता है। अकबर को भी महान कहा जाता है, सिकंदर को भी महान कहा जाता है, यानी ये लोग जो थे बहुत ही महान थे। तो देखिए, अशोक का जन्म जो है, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के जो पिता थे, उनके पिता का नाम बिंदुसार था तथा अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। अशोक पिता बिंदुसार और माता सुभ्रदांगी। ऐसा कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक का जो राज्याभिषेक है, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में जो है राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष बाद, लेकिन 261 में हुआ कलिंग आक्रमण, कलिंग पर लड़ाई हुआ था। देखिए, जो कलिंग पर लड़ाई हुआ था, अशोक के जीवन में वैसा लड़ाई जो पहली बार लड़ाई हुआ था। और कलिंग पे जो लड़ाई हुआ, अशोक के पूरे तरह से परिवर्तित कर दिया वो लड़ाई। मतलब कलिंग के युद्ध के दौरान इतने लोगों की जान गई थी, इतने लोगों को काट दिया था इसने। उनका खून देख के, उनके मतलब परिवार को देख के, रोते हुए देख के अशोक जो है, अशोक पूरी तरह से हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक पूरी तरह से मतलब परिवर्तित हो गया। यानी इसके नाम का अर्थ होता है अशोक, यानी जिसको कोई भी दुख ना हो। लेकिन इतना ज़्यादा लोगों को काट दिया, बहुत कई लाखों लोग मरे गए, लाखों लोग घायल हो गए। इसने इस सब को देखते हुए इसका जो हृदय परिवर्तित हो गया। और इसने क्या किया, इसने भैरी घोष को त्याग कर, यानी युद्ध नीति को त्याग के धर्म नीति अपनाया। भैरी घोष को त्याग दिया, यानी युद्ध नीति, भैरी घोष मतलब कि युद्ध नीति, और उसको त्याग कर धर्म घोष को अपना लिया। धर्म घोष मतलब होता है कि धर्म नीति को अपना लिया। और जो कलिंग की जो लड़ाई हुई थी, इसकी जो जानकारी है खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने, देखिए, जब अशोक ने कलिंग पे लड़ाई किया था, अशोक ने कलिंग पे युद्ध किया था, तो उस टाइम पे कलिंग का जो राजा था नंदराज था। कलिंग का राजा नंदराज। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग पे युद्ध किया था हाथियों के लिए, हाथी को प्राप्त करने के लिए कलिंग पे युद्ध किया था अशोक ने। अशोक ने युद्ध के दौरान इतने सारे नरसंहार कर दिया अशोक ने कि अशोक क्या किया, सब युद्ध नीति को छोड़ दिया, यानी भैरी घोष को छोड़ के, त्याग के धर्म घोष यानी धर्म नीति को अपना लिया। इसने, इसका हृदय परिवर्तित हो गया। एक खून खराबा नहीं चाहता था, अब शांति चाहता था। जब शांति चाहता था तो इसने क्या किया, इसने अपने पुत्र, ये अपने भतीजा था जो निग्रोध था, सुसीम का पुत्र था, यानी इसके भतीजा था निग्रोध से इसको प्रेरणा मिली बौद्ध धर्म अपनाने को। निग्रोध से प्रेरणा मिली बौद्ध धर्म अपनाने को, तो अशोक ने निग्रोध बौद्ध धर्म अपना लिया। जब बौद्ध धर्म अपना लिया और इसको शिक्षा दिया था उपगुप्त ने, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त ने दिया। और उसने निग्रोध के कहने पर, निग्रोध से प्रेरणा लेके बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद देखिए, अशोक की 5 पत्नी थी। अशोक की 5 पत्नियां थी। 5 पत्नी में सबसे जो फेमस थी कारुवाकी। जो कारुवाकी सबसे फेमस पत्नी थी अशोक की। कारुवाकी के कहने पे ही अशोक ने क्या किया, युद्ध को त्याग दिया। और युद्ध को त्याग के इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने कारुवाकी के कहने पर। क्योंकि जो कारुवाकी थी, कारुवाकी ने अशोक को बहुत समझाया कि युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इससे खून खराब होता है, किसी न किसी की जान जाएगा। तब जाकर अशोक समझ गया और बौद्ध धर्म अपना लिया, युद्ध नीति को त्याग दिया। अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म, अशोक का कभी हमेशा व्यक्तिगत धर्म था। इसने राजकीय धर्म कभी भी घोषित नहीं किया, क्योंकि अशोक मतलब किसी पे ज़्यादा दबाव नहीं डालता। अशोक दबाव ही नहीं डालता था कि बौद्ध धर्म अपना लो। अशोक का खुद का धर्म था, खुद का व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म, और ये खुद का धर्म मानता था। राजकीय धर्म भी घोषित नहीं किया था कि सबको अपनाना है। अशोक अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा को, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री थी संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। जब इस दोनों श्रीलंका गए, श्रीलंका में जाके श्रीलंका के राजा को बताए, तो श्रीलंका का राजा सुन के, मतलब श्रीलंका का राजा जो है, इसने बौद्ध धर्म, श्रीलंका का राजा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया इन लोगों की बात सुन के।
अशोक ने कई लोगों के नहीं, अशोक के जो कई लोग थे, कई लोगों को, किसी को महाराष्ट्र भेजा, किसी को कश्मीर भेजा, किसी को दक्षिण भारत भेजा। अशोक के जो कई लोग थे चारों तरफ फैला दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक ने राज्याभिषेक के धम्म यात्रा प्रारंभ किया। अशोक ने राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद, इसने धम्म यात्रा प्रारंभ किया। धम्म यात्रा में इसने अशोक बोध गया, कुशीनगर, यानी कई पवित्र स्थलों पर गए। अशोक धम्म यात्रा प्रारंभ किया और इसने क्या किया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने कराया था, तो देखिए 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। और इसमें से सबसे फेमस था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप सबसे फेमस है और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और अशोक के समय जो मुद्राएं थी, सोना, अशोक के समय की जो मुद्रा थी, मुद्रा जो है सोना यानी स्वर्ण की मुद्रा होती थी, कासापड़ की मुद्रा होती थी। कासापड़ मतलब चांदी होता है, चांदी की मुद्रा होती थी। सोना, चांदी और तांबा की मुद्रा होते थे। अशोक के समय की जो मुद्रा थी, सोना यानी स्वर्ण, चांदी यानी कासापड़ और तांबा की मुद्रा हुआ करता था। उसके अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति तो तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक के समय हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष है, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे मोगलीपुतिस थे। मोगलीपुतिस तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो मोगलीपुतिस थे। इससे पहले जो अजातशत्रु उस समय बौद्ध संगति हुई थी, यानी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक के समय हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष जो है मोगलीपुतिस थे और अशोक के समय हुए थे। इसके बाद देखते हैं, अशोक ने गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों पे अशोक ने गया में स्थित बराबर के पहाड़ियों पे आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफा दान में दिया था। 4 गुफा जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था। सुदामा, कौड़, विश्व झोपड़ी और चौपाड़। अशोक ने गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों पे आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफा जो है दान में दिया था। और इसके बाद आप पढ़ेंगे जो अशोक के जो वंश, अशोक का जो उत्तराधिकारी कुणाल था, तो कुणाल ने क्या किया था, कुणाल ने भी दान दिया था गुफा। इसने दशरथ की गुफा दान दिया था और कोई सारे गुफाएं दान दिया था। और जो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफा जो है दान में दिया था। वो जो बराबर की पहाड़ियों पर स्थित थी गुफा, सुदामा की गुफा, कड़ गुफा, विश्व झोपड़ी और चौपाड़। उसके बाद देखिए, अशोक ने अपनी जानकारी को जो है अभिलेखों में लिखवाना चालू किया। यानी अशोक जो अपने संदेश लिखता था अभिलेख में लिखता था, और जो अशोक के जो संदेश थे अभिलेख में लिखता था, अभिलेख में लिखवाता था। देखिए इसके जो अभिलेख थे, इसकी भाषा, अभिलेख की भाषा प्राकृत थी। यानी प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखवाता था अशोक। प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखवाता था। और इसको अशोक को अभिलेख लिखवाने की पीरियड जो है ईरान के शासक जो था डोरियस प्रथम से मिला था। डोरियस प्रथम से इसको अभिलेख लिखने का पीरियड जो मिला था अशोक को। अशोक ने जो अभिलेख लिखा है, अशोक का जो अभिलेख है 4 लिपियों में लिखा गया है अशोक का अभिलेख। पहला लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि, जो ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख का अशोक अभिलेख का देखिए, अभिलेख का जो अशोक का जो अभिलेख मिला है ब्राह्मणी लिपि में सर्वाधिक मिला। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि में मिला है, सर्वाधिक मिला है। सर्वाधिक जो है ब्राह्मणी लिपि में मिला है। और उसके बाद दूसरा है
खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि जो है पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा में, यानी देखिए अशोक का जो अभिलेख मिला, अशोक के टाइम तो पूरा भारत जो अखंड भारत था, पूरे बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक पूरा तरह से अखंड भारत था। तो इसका जो ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिला सबसे ज़्यादा मिला है, और इसके जो अभिलेख मिले हैं पूरी बंगाल से लेके और पूरा अफगानिस्तान तक अशोक का अभिलेख मिला। खरोष्टी लिपि में जो है पाकिस्तान में अभिलेख मिला, उसके बाद से अरमाई की लिपि में मिला था। अरमाई की लिपि में अफगानिस्तान में मिला, ये पाकिस्तान में मिला और ये अफगानिस्तान में। ब्राह्मणी लिपि में सर्वाधिक मिला, उसके बाद से खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख मिला पाकिस्तान में मिला, अरमाई की लिपि में जो अभिलेख मिला अफगानिस्तान में मिला, उसके बाद से मिला ग्रीक लिपि में। जो ग्रीक में मिला ये अफगानिस्तान में भी मिला था। अफगानिस्तान की उत्तरी जो सीमा थी, अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा मिला था ग्रीक लिपि में अभिलेख। जो अभिलेख को खोज किसने किया था कि जो टी पेंथलर था, टी पेंथलर, टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में, टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज की थी, अशोक के अभिलेख की खोज की थी। लेकिन इसने तो खोज कर दी थी लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया था। तो उसके बाद से देखिए 1837 में जेम्स प्रिपेंस ने अभिलेख को पढ़ा और समझा। यानी टी पेंथलर ने तो 1750 में अभिलेख की खोज कर दिया लेकिन उसको समझे नहीं आया था उस पर क्या लिखा है। तब जाके 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिपेंस आया और इसने क्या किया, अभिलेख को पढ़ा, उसको समझा और उसमें बताया कि अभिलेख में क्या क्या लिखा है। इसको जेम्स प्रिपेंस ने पढ़ा था और बताया था। देखिए अशोक को जो अभिलेख मिले थे, तो अशोक के कई अभिलेखों में जो है, कई अभिलेखों में अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शी। यानी अशोक अपना नाम अशोक नहीं लिखा था बल्कि लिखा था देवनाम प्रियदर्शी। तो उस टाइम पे इतिहासकारों को लगा कि देवनाम प्रियदर्शी कौन है। यानी कई जगह अशोक मिला था, देखिए कई जगह तो लिखा था देवनाम प्रियदर्शी और कई जगह लिखा था अशोक, लेकिन उस टाइम पे भी अशोक प्रथम, अशोक द्वितीय करके कई अशोक थे। इससे तो इतना मतलब एक कन्फर्म नहीं हो रहा था कि अशोक कौन अशोक था। तब जाके एक राजस्थान में एक अभिलेख मिला था, उस अभिलेख से जानकारी मिली, उसमें लिखा था कि मैं बिंदुसार पुत्र अशोक। तब जाके वैज्ञानिक कन्फर्म हुए कि जो जितने सारे अभिलेख हैं ये अशोक के द्वारा ही लिखवाया गया था अभिलेख। तब वैज्ञानिक जो है कन्फर्म हुए। उसके बाद देखिए अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए, 14 शिलालेख मिले हैं अशोक के। और अशोक के शिलालेख जो है पूरे अखंड भारत से मिला है। अखंड भारत मतलब कि अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, बंगाल तक अखंड भारत से 14 शिलालेख मिला है। अब हम देखते हैं उस 14 शिलालेख के बारे में।